और वो कौन से अध्याय में आता है। फिर प्रातिपदिक के बारे में सिर्फ बताया, सिखाया नहीं, सिर्फ बताया कि वो चौथे और पांचवें अध्याय में आता करके। इत और संज्ञा के सभी सूत्र माता जी। लट लकार। हाँ बताइए। हाँ, इत संज्ञा के सभी सूत्र बताए। हम्म। वेनसडे को कुछ बताए, फिर कल थोड़ी बहुत खत्म की इत संज्ञा। देन उसके बाद कल उन्होंने नो नह, तत्वम। फिर शोपदेश धातु, ठीक है। ओके। नोपदेश धातु, शोपदेश धातु, हम्म। फिर उपदा दीर्घ विधि, नुमागम विधि, हाँ। फिर तत्व प्रत्यय विधि। प्रत्यय के तत्व विधि। हम्म, सत्वनत्व, हाँ विधि। सत्वनत्व। फिर प्रत्यय कार्य किया उन्होंने, युवाओ रना रनाकौ, ये सूत्र में अन और अक कैसे आते हैं प्रत्यय के अंत में। हम्म। अप्रत्यय एकाल प्रत्यय। हम्म। बस। मिद। मिद जो। और कुछ छूट गया है मिद तो जो बताइए। स्यात् परः। ठीक है। मिद जो हम्म। स्यात् परः। मिद चौंतियात् परः। नत्व विधि। नोणः हाँ, नत्व विधि। नुमागम। नुमागम विधि। इति तो नुंतो। उपद। उपदा दीर्घ विधि। वो सब होता है। ठीक है। हम आज थोड़ा इत संज्ञा के बारे में पहले अभ्यास करेंगे। इत संज्ञा के सभी सूत्र रिवाइज करेंगे। इत संज्ञा के सूत्र देखिए, पहले अध्याय के तीसरे पाद के शुरुआत में सूत्र संख्या 2 से लेके आई थिंक 8 या 9 तक। तो पहला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक युद्ध। उपदेशे विद्यमानः अनुनासिक स्वरः अच अनुनासिक। उपदेशे अच अनुनासिक का संधि होके उपदेशे जनुनासिक ऐसा हुआ। अनुनासिक स्वरः इत्संज्ञकः भवति। उपदेशे विद्यमान अनुनासिक स्वर इत्संज्ञकः भवति। तो उपदेश मतलब क्या है? उपदेश मतलब चार चीज। सर्वाणि माहेश्वर सूत्राणि उपदेश संज्ञकानि सन्ति। 14 माहेश्वर सूत्र उपदेश है, उपदेश संज्ञकानि सन्ति। धातवः यस्मिन् स्वरूपे धातुपाठे निर्दिष्टाः वर्तन्ते तस्मिन् स्वरूपे उपदेश संज्ञकाः सन्ति। तो पाणिनि ऋषि ने धातु पाठ में जो 2000 मूल धातु लिखे हैं, वो जो धातु पाठ में जो भी लिखे हैं, जिस स्वरूप में लिखे हैं, वो सब उपदेश है। यथा क्रू धातु हो धातु पाठे डुक्रुई इति निर्देशः कृतः अस्ति। अतः अतः डुक्रुई इति क्रू धातोः उपदेशः। तो डुक्रुई ये मूल धातु है, उपदेश है। एवमेव वंद धातोः वधि इति उपदेशः। वधि धातु पाठ में वधि ऐसा लिखा होगा। ऊपर ये इकार, ये अनुनासिक इकार के ऊपर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक इकार है। नी धातु हो नी इति उपदेश है। धातु पाठ में नी धातु को नी ऐसा लिखा हुआ, नी ये उपदेश है। घम धातु हो घमलु इति उपदेश है। गमल, उसमें भी वो लकार अनुनासिक लिकार है। केषांचन धातूनाम उपदेशः धातोः दृश्य रूप सदृश ही एवं अस्ति। कुछ धातुओं का उपदेश में जो, जैसे भू धातु, उसका धातु पाठ में भी भू ही रहेगा। मूल धातु भी भू, हाँ, पर नी धातु का मूल धातु में नी ऐसा है, नी धातु है। पर भू धातु का मूल धातु भी भू ही है। और उपदेश का तीसरा अर्थ क्या है?
उपदेश का तीसरा अर्थ सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययाधिकारे यस्मिन् स्वरूपे पाठ्यन्ते तस्मिन् स्वरूपे उपदेश संज्ञकाः सन्ति। जो प्रत्यय अधिकार में जो प्रत्यय पढ़ाया गया है उस स्वरूप में वो सब प्रत्यय उपदेश के अंदर आता है। उपदेश संज्ञकाः सन्ति। जैसे त्वा प्रत्यय, एक त्वा यथा त्वा इति त्वा प्रत्ययस्य उपदेशः। तो त्वा प्रत्यय का मूल में क्या है? त्वा है। तुम प्रत्यय पर इसका मूल उपदेश में क्या है? तुमुन प्रत्यय। तुमुन इति तुम प्रत्ययस्य उपदेशः। तुम प्रत्यय का उपदेश में, उपदेश अवस्था में क्या पढ़ाया गया है? तुमुन, ऐसा। और उपदेश मतलब सर्वे आदेशाः आगमाः च यथा सूत्रपाठे पाठिताः तस्याम अवस्थायाम उपदेशाः सन्ति। सूत्रपाठ में आदेश आगम वगैरह पढ़ाया गया है। जैसे यथा लंग लकारे विहितस्य अकारस्य अट् इति उपदेश, अट् अट् आगम पढ़ाया गया है। ये अट् उपदेश है। तो उपदेशे जनुनासिक यत्, मतलब अब देखिए उपदेश में जो अनुनासिक स्वर को इत्संज्ञा होगी। उपदेश मतलब 4 मीनिंग्स। माहेश्वर सूत्र और धातु पाठ में जो मूल धातु, तीसरा प्रत्यय अधिकार में जो भी मूल प्रत्यय, चौथा सूत्र पाठ सूत्रों में जो आगम और आदेश है वो सब उपदेश। तो उदाहरण देखिए, सु अस्मिन् प्रत्यये सकारात् परः अनुनासिकः उकारः अस्ति, अतः अस्य उकारस्य इत्संज्ञा भवति। भवतु अस्मिन् प्रातिपदिके उकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। गम्लु अस्मिन् धातौ लकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। डुपचष्, डुपचष् इत्यत्र चकारात् परः यह अकारः, चकार के बाद जो अकार है सः अनुनासिकः अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। जो भी अनुनासिक स्वर है उपदेश में उसका इत्संज्ञा होगा। भू इत्यत्र कोऽपि अनुनासिकः स्वरः नास्ति, अतः अत्र कस्यापि इत्संज्ञा न भवति। इसमें कुछ इत्संज्ञा का वर्णन नहीं है। टुवोश्वी, इसमें जो ओकार है, ओकार के ऊपर चंद्र बिंदु है, वेरी लाइटली इट इज। ये जो ओकार अनुनासिक ओकार है, इसलिए इसका संज्ञा होगा। पर श्वी में जो इकार है, इसका ये इकार अनुनासिक नहीं है, इसका संज्ञा नहीं होगा। लण प्रत्याहारे, हयवरट लण, हयवरट लण प्रत्याहार है ना, लण। लण में जो लकारोत्तर आकार है वो आकार अनुनासिक आकार है, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। तो लण प्रत्याहार, इसमें जो स्पेशल विशेष बात यह है कि बाकी 13 प्रत्याहार में, बाकी माहेश्वर सूत्र के बाकी 13 सूत्रों में अंतिम अक्षर ही इत्संज्ञा है। आई उण और नकार, ऋल ऋक ककार इत्संज्ञा। पर लण प्रत्याहार में देखिए, लण प्रत्याहार में 2 इत्संज्ञा वर्ण है। एक तो नकार है, हलंत्यम अंतिम हल का इत्संज्ञा है, पर लकारोत्तर जो आकार है ये आकार अनुनासिक आकार है, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। तो ये सब एग्जाम्पल। और इत्संज्ञा का दूसरा सूत्र, मैं इत्संज्ञा के सभी सूत्र का एक बार में पढ़ा देता हूं, रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आपको प्रश्न पूछ सकते हैं।
इस संज्ञा के दूसरा सूत्र है हलंत्यम। तो उपदेशे पद पहले सूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है। उपदेशस्य अंतिम व्यंजनम, अंत्यम हल, हल मतलब व्यंजन, उपदेशस्य अंतिम व्यंजनम इत्संज्ञकम भवति। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। एग्जांपल, तुमुन् प्रत्यये विद्यमानः अंतिमः नकारः इत्संज्ञकः भवति। डुपचष् अस्मिन् धातौ विद्यमानः षकारः इत्संज्ञकः भवति। यो षकार अंतिम हल इसका इत्संज्ञा होगा। भू इत्यस्य अन्ते व्यंजनम नैव विद्यते। भू धातु के अंत में कुछ व्यंजन है ही नहीं, अतः अस्य धातोः विषये हलन्त्यम सूत्रस्य प्रसक्ति ही नास्ति। इसलिए इस धातु में हलन्त्यम सूत्र का प्रसक्ति ही नहीं है। इस संज्ञा के तीसरा सूत्र देखें, न विभक्तौ तुस्माः। विभक्ति संज्ञक प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपे विद्यमानाः तु मतलब तवर्गीय वर्ण, तवर्ग के 5 वर्ण, तवर्गीय वर्णाः सकारः मकारः एते इत्संज्ञकाः न भवन्ति। ये जो सूत्र इत्संज्ञका निषेध सूत्र, हलन्त्यम के अपवाद सूत्र, हलन्त्यम सूत्र एक उत्सर्ग सूत्र, सामान्य सूत्र, उपदेश के अंतिम हल को इत्संज्ञा होगी। पर न विभक्तौ तुस्माः is limiting that, or it is putting a niyama on the halantyam. Vibhakti sanyaka pratyayasya, vibhakti, let us understand what is vibhakti, but vibhakti sanyaka pratyayasya अंतिम में तवर्गीय वर्ण या सकार या मकार होगा तो उसका इत्संज्ञा नहीं होगा। एते इत्संज्ञकाः न भवन्ति। This sutra is doing a nisheda of इत्संज्ञा। नॉर्मली अंतिम हल को इत्संज्ञा होना चाहिए, पर विभक्तियों में अंतिम में तवर्ग या सकार मकार होगा तो उसका इत्संज्ञा नहीं होगा। What is vibhakti? Vibhakti is a specific संज्ञा। विभक्तिश्च ये संज्ञा सूत्र है। विभक्तिश्च इति सूत्रेण सर्वे सुप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, सुप्रत्ययों को हम प्रातिपदिक से जोड़ते हैं। प्रातिपदिक से हम 21 सुप्रत्यय को जोड़ के रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, इस तरह हम 21 रूप बनाते हैं। वो प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ के हम पद बनाते हैं। सो विभक्तिश्च इति सूत्रेण सर्वे एकविंशतिः 21 सुप्रत्ययाः सर्वे 18 तिङ् प्रत्ययाः। तिङ् इज अ सेट ऑफ 18 प्रत्ययस। तिङ् प्रत्ययों को हम धातु से जोड़ के हम पद बनाएंगे, क्रियापद बनाएंगे। उस क्रियापद को ही हम वाक्य में उपयोग करेंगे। So 18 तिङ् प्रत्यया च विभक्ति संज्ञा प्राप्नुवन्ति। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, विभक्ति मतलब 21 सुप्रत्यय और 18 तिङ् प्रत्यय, इन सबको विभक्ति संज्ञा मिलेगी। कौन सा सूत्र से? विभक्तिश्च। और विभक्ति का दूसरा सूत्र भी है, तद्धित प्रकरणे। तो तद्धित प्रकरण है अष्टाध्यायी के 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण। तो हम अब देखिए, धातु से हम 2 टाइप के प्रत्यय जोड़ेंगे, एक तिङ् प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। ये धातु से 2 प्रत्यय जोड़ेंगे।
प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय जोड़ेंगे या स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे और तीसरा तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय, जो ये जो तद्धित प्रत्यय चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में पढ़ाया गया है। और पांचवें अध्याय में एक सूत्र है, प्राग्दिशो विभक्ति ही अस्मिन् अधिकारे पाठिताः सर्वे तद्धित प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति। सो प्राग्दिशो विभक्ति ही, इस सूत्र से आरंभ होकर एक अधिकार होता है। अधिकार इज अ सेट ऑफ एरिया, सेट ऑफ सूत्र। इस अधिकार में जो भी तद्धित प्रत्यय पढ़ाया गया है उस प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा होगी। यथा दानीम, एत्युस, यस आदय है। अभी तद्धित प्रकरण तो अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। विभक्ति संज्ञा, आई एम जस्ट मेंशनिंग, विभक्ति संज्ञा सभी सुप्रत्यय और सभी तिंग प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा मिलेगी। और दूसरा तद्धित प्रकरण में जो प्राग्दिशो विभक्ति ही, इस अधिकार में जो भी तद्धित प्रत्यय है उसका विभक्ति संज्ञा मिलेगी। तो अभी न विभक्तौ तुस्माः, जो विभक्ति संज्ञा का प्रत्यय है उसमें अंतिम वर्ण यदि तवर्गीय वर्ण या सकार या मकार होगा तो उसको इत्संज्ञा नहीं होगी। तो अभी उदाहरण देखिए। तो तिंग प्रत्यय, ये 18 तिंग प्रत्यय, ये 18 तिंग प्रत्यय को आपको कंठस्थ करना ही है। तिप्तस्जी, सिप्तस्त, मिप्वस्मस्त, आतामज, तास, आतामद्वम, इड, वही, महिम। हाँ, ये 18 तिंग प्रत्यय आपको कंठस्थ करना है। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 9 + 9। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, पहले जो 9 प्रत्यय है उसको परस्मयी पद संज्ञा होती है। बाकी जो 9 प्रत्ययों को आत्मनेपद संज्ञा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये 18 तिंग प्रत्यय। और सुप्रत्यय 21 सुप्रत्यय है, इसको भी आपको कंठस्थ करना है। सु औजस, अम औटशस, टाभ्याम बिस, ङेभ्याम ब्यस, नसिभ्याम ब्यस, नस वोस आम, नी वोस सुप। अभी हम तिङंत में प्रवेश करने वाले हैं। अभी सुप्रत्यय अभी उपयोग नहीं होगा, पर सुप्रत्यय अभी कंठस्थ करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम बीच में उपयोग होगा। और न विभक्तौ तुस्माः, देखिए तो नॉर्मली देखिए व्याम, व्याम में अंत में मकार है, हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होना चाहिए। इत्संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है? तस्य लोप है, उसका लोप करना है। लोप मतलब अदर्शनम लोप है, उसका अदर्शन करना ही इत्संज्ञा करने का प्रयोजन है। पर व्याम में अंतिम मकार है, इसको इत्संज्ञा नहीं होगा। न विभक्तौ तुस्मा, तुस्माः, ये सूत्र हलंत्यम सूत्रों का रोक देता है। व्यस में जो अंतिम सकार का इत्संज्ञा नहीं होगा, इस तरफ है। हाँ। और इस सूत्र में एक वार्तिक भी पढ़ाया गया है, इर इत्संज्ञा वाच्या। इर, इर इट्स बेसिकली अक्षर समूह, अक्षर समूह। इर में आप देखिए 3 अक्षर है। इर, सॉरी इर, नॉट इर, इर, सॉरी 2 अक्षर है। 2 ही अक्षर है। इर इति समूहस्य एकत्र रूपेण इत्संज्ञा भवति इति अस्य अर्थः। इर, ये अक्षर समूह को ही इत्संज्ञा होगी। कौन सा, क्या प्रमाण से? इस वार्तिक के प्रमाण से। यथा विदिर अस्मिन् धातौ इर इति समुदाय,
इर में जो इकार, ये अनुनासिक इकार है। बिदिर अस्मिन् धातौ इर इति समुदायः अन्ते विद्यते। छिदिर, ईशुचिर, दृशिर, ये सर्वे अपि, ये सभी धातुओं में इर ये वर्ण समुदाय है, ये सबका इत्संज्ञा हो जाएगी। इसलिए इन धातुओं को इरितः धातवः ऐसा समझेंगे। इरितवः धातवः ज्ञेयाः। तो इर ये वर्ण समुदाय को ही इत्संज्ञा होगी, इर इत्संज्ञा वाच्य। जैसे ये सब दूसरा एग्जाम्पल, च्युतिर आसेचने, स्फुटिर विशरणे, स्खदिर विद्रावणे विदारणे च, बुधिर बोधने, ये सब इरितवः धातवः। और अगला सूत्र है आदिर निटुडवः। उपदेशस्य आदौ विद्यमानाः नी टु तथा डु एते वर्णसमुदायाः इत्संज्ञकाः भवन्ति। उपदेश में जो, उपदेश के आदि में, इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है आदि, आदि में नी भी ये वर्ण समुदाय है, और टू ये भी वर्ण समुदाय है, तथा डू ये भी वर्ण समुदाय है। एते वर्ण समुदायाः इत्संज्ञकाः भवन्ति। ये देखिए, निमिदा, निमिदा स्नेहणे एक धातु है, इसमें नी का इत्संज्ञा हो जाएगा। नी इत्यस्य आदिर निटुडवः इत्संज्ञा। आकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इति इत्संज्ञा। उभयोः अपि तस्य लोपः इति लोपः। इसलिए क्या बचेगा, मिद ये धातु ही बचेगा। इर इत्संज्ञा वाच्य हलंत्यम का वार्तिक है क्या? नहीं, इसका वार्तिक है, न विभक्त तुस्माहा में पढ़ाया गया। तो मिद। तो और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टुवे प्रू, टुवे प्रू कंपनी एक धातु है, इसमें आदि में टू ये वर्ण समुदाय है। टू इत्यस्य आदि इत्संज्ञा, और ऋकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति इत्संज्ञा। तो दोनों का लोप होके क्या होगा, वेप, उभयोः अपि तस्य लोपः इति लोपः भवति। इसलिए प्रयोग समवायी धातु क्या होगा, वेप, इत्संज्ञा को लोप करके उसके बाद वेप धातु से हम प्रारंभ करेंगे। इत्संज्ञा को आप एक सब्जी के छिलका ऐसा समझ लीजिए। छिलका निकालने के बाद आप सब्जी को आप बनाने वाले हैं, सब्जी को काट के आप, या कुछ दुकान से खरीद के आते हैं, तो पैकेजिंग निकाल के, तो पैकेजिंग को इत्संज्ञा समझ सकते हैं। पैकेजिंग निकाल के कुछ उस बिस्किट को आप खाएंगे सर। कुछ चीजों को पैकेजिंग के साथ खा सकते हैं, जैसे कोन आइसक्रीम। कोन आइसक्रीम में वो कोन, वो आइसक्रीम खाने के लिए, पर आइसक्रीम खाने के बाद उस कोन को भी खा लेते हैं। उस तरफ भू धातु में ऐसा कुछ पैकेजिंग इत्संज्ञा वाला नहीं है, उसको सीधा उपयोग कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, डुक्रुई करणे, इसमें डू का आदिर निटुडवः से इत्संज्ञा होगा, और ञकार का हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होगा। ठीक है, इत्संज्ञा के अगला सूत्र शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य, इसमें प्रत्ययस्य जो आदि शब्द पहले सूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है, आदिर निटुडवः से आदि का अनुवृत्ति आ रहा है। प्रत्ययस्य
और उपदेश का तो भी अनुवृत्ति आ रहा है। औपदेशिक स्वरूपस्य आदिस्तः षकारः इत्संज्ञकः भवति। तो प्रत्यय में जो आदि षकार का इत्संज्ञा होगी शख प्रत्ययस्य। तो देखिए मैं बताया था धातु से हम तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं। तिंग प्रत्यय कितने प्रत्यय हैं? 18 तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय करीब 140 है। कृत संज्ञा का प्रत्यय में तीन प्रत्यय, तीन प्रत्ययों में आदि शकार है। शाकन, स्ट्रुन, शुन, ये सभी कृत प्रत्यय तीसरे अध्याय में पढ़ाया गया है। और तद्धित संज्ञा का प्रत्यय, प्रत्यय मतलब प्रकृति से जोड़ते हैं, धातु या प्रातिपदिक से जो जोड़ते हैं वो प्रत्यय। प्रत्यय अधिकार तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, ये तीन अध्यायों में जो पढ़ाए गए हैं ये सब प्रत्यय है। तीसरे अध्याय के पहले सूत्र देखिए, प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तश्च, 311 इज बेसिकली प्रत्ययः। प्रत्यय का अधिकार तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, इतना लंबा अधिकार है। तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय में जो भी पढ़ाया गया है वो सब प्रत्यय है। ये सब प्रत्यय धातु से जोड़ते हैं, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, और प्रातिपदिक से जोड़ने वाले सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये सब पढ़ाया गया है। इन प्रत्ययों में आदि शकार का संज्ञा होगी। सो आदि शकार तिंग प्रत्यय में कोई भी आदि शकार नहीं है। कृत संज्ञा का प्रत्यय में तीन प्रत्यय है। तद्धित संज्ञा का प्रत्यय में 14 प्रत्यय है जिसमें आदि में शकार है। एतेषु सर्वेषु आदौ विद्यमानस्य शकारस्य शख प्रत्ययस्य इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। अतः एते सर्वे प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः नाम्ना अपि ज्ञायन्ते। तो जब शकार का इत्संज्ञा होगा उन प्रत्यय को षित् प्रत्यय ऐसा कह सकते हैं। अगर टकार का इत्संज्ञा होगा उसको टित् प्रत्यय ऐसा कह सकते हैं। ककार का इत्संज्ञा होगा उसको कित् प्रत्यय ऐसा कह सकते हैं। सो इत्संज्ञा इज आल्सो लाइक अ मार्कर। इसको अनुबंध इस शब्द से भी हम कहते हैं इत्संज्ञा को। सो कित् प्रत्यय, पित्त प्रत्यय, पित्त प्रत्यय मतलब जिसमें पकार का इत्संज्ञा हुआ। पकार का इत्संज्ञा कब होगा? हलंत्यम सूत्र से, जब पकार अंतिम में होगा उस समय ही इत्संज्ञा होगा। एक मिनट। सो 14 तद्धित संज्ञा का प्रत्यय है। तो अभी हम शुरुआत में कृत संज्ञा का प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय ये उपयोग नहीं करने वाले क्योंकि हम तिङन्त पढ़ने वाले हैं। पर इस संज्ञा का ये सूत्र हम
शः प्रत्ययस्य। हाँ, और तो शः प्रत्ययस्य, प्रत्यय के ही आदि शकार को हमको इत्संज्ञा करना है। कभी धातु में भी आदि शकार है, जैसे क्षण धातु,ष्ठा धातु, उनका इत्संज्ञा नहीं करना है। षट ऐसा प्रातिपदिक है, उसका भी शकार का इत्संज्ञा नहीं करना है। प्रत्येक ही आदि शकार को इत्संज्ञा करना है। और चूटू, अगला सूत्र चूटू सूत्र है। प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदौ विद्यमानः चवर्गीय वर्णः टवर्गीय वर्णः च इत्संज्ञकः भवति। तो प्रत्ययस्य का अनुवृत्ति आ रहा है आदि, वो शब्द का भी अनुवृत्ति आ रहा है। चवर्ग और टवर्ग, इनका इत्संज्ञा होगा। तो जस्ट अमन जी, जस्ट 5 मिनट्स, जस्ट कंप्लीट दिस, उसके बाद हम लेंगे। तो देखिए, स्पाई, ये तद्धित प्रत्यय के आदि में जो चकार है, इसका इत्संज्ञा होगा। जस, जस प्रत्यय के आदि में जकार है, जकार का इत्संज्ञा होगा। न्युट, इसमें आदि में जो ञकार है, उसका इत्संज्ञा होगा। टाप प्रत्यय में आदि में टकार, इसका इत्संज्ञा डाप में। न में आदि में जो नकार है, इसका इत्संज्ञा होगा। तो ये देखिए, छत्र प्लस न, आदि में जो नकार है, इसका इत्संज्ञा होगा। इसलिए इत्संज्ञा होने के बाद इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अ ही बचेगा। तो इसको नित प्रत्यय ऐसा कहेंगे, क्योंकि नकार का इत्संज्ञा हुआ है, इसको नित प्रत्यय कहेंगे। और नित प्रत्यय परे तदितेष्व चामादेहे इति अंगस्य आदि वृद्धि, वो सब वो बाद में देखेंगे। और इत्संज्ञा के अंतिम सूत्र है लशक्व तद्दिते। ल, श और कु मतलब कवर्गीय वर्ण। ल, श, कु अतद्दिते। तो तद्दित भिन्न प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदौ विद्यमानः लकारः शकारः कवर्गीय वर्णः च इत्संज्ञकः भवति। अतद्दिते, तद्दित भिन्न प्रत्ययों में आदि लकार शकार और कवर्गीय वर्णों का इत्संज्ञा होगा। जैसे अनेक एग्जाम्पल देखिए, ये सब तद्दित लिट प्रत्यय या कृत प्रत्यय है। आदि लकार का इत्संज्ञा। क्षण प्रत्यय, ये एक विकर्ण प्रत्यय है, आदि शकार का इत्संज्ञा होगा, तो इसीलिए इसको शित प्रत्यय कहेंगे। क्यच में जो आदि ये ककार का इत्संज्ञा होगा। कृष्णुच प्रत्यय, ये भी तद्धित भिन्न प्रत्यय है, इसमें आदि ककार का इत्संज्ञा होगा। झ्नु प्रत्यय, घिनुन प्रत्यय, नी प्रत्यय। सो आदिस्थ लकार शकार या कवर्गीय वर्णों का इत्संज्ञा होगा। पच प्लस घई प्रत्यय, घई प्रत्यय में आदि जो गकार का लशक्व तद्धित से इत्संज्ञा होगा और ञकार का हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होगा। हाँ, आचार्य जी, ये सब माता जी बुक में है ना? माता जी के बुक में माता है। जी के बुक में हाँ, यस वॉल्यूम 1 यस यस। है। और इत्संज्ञा के लास्ट सूत्र तस्य लोपः, इत्संज्ञक वर्ण से लोपः भवति। सो हमने 8 सूत्र पढ़े हैं। उपदेशे जनुनासिकयित् हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्माः, आदिर निटुडुवः और शक प्रत्ययस्य शक प्रत्ययस्य शुटु लशक्व तद्धिते और तस्य लोपः। और 2 वार्तिक भी पढ़े हैं, इर इत्संज्ञावाच्य, इर इत्संज्ञावाच्य, और यही एक वार्तिक पढ़े हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे
ये जो अदर्शनम लोपः लिखा है वो क्या है? या लोपः मतलब क्या है? लोप भी एक संज्ञा है। लोप is a technical संज्ञा. What is the meaning of लोप? अदर्शनम लोपः, अदर्शन करना ही उसको लोप कहते हैं। तो जो भी जिसका भी संज्ञा होता है उसको लोप करना है, मतलब अदर्शन करना है, बस मेक इट डिसअपियर। Okay, and that is given by this sutra 160. अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः is the last in the series of the Itsagya 139. दीप्ति माता जी, आपका क्या प्रश्न? आदर निटुडवाहा के जो एग्जाम्पल्स हैं हाँ उसमें एक जस था, हाँ वो जस कैसे हुआ? लोप, ज आपने कहा आदि में लोप होता है। हाँ, जिसमें आदिर निटुडवा का जस का एग्जाम्पल नहीं होगा। आदिर निटुडवा है नी, टू और डू इन वर्ण समुदाय का वो चुटू में है, चुट्टू में है, चूटू में, चुट्टू में है सर वो। हाँ, चूटू में प्रत्यय के आदि च हाँ, वर्ग और चुटू ट में वर्ग ठीक। हाँ, उनका एक संज्ञा होगा। अमन जी अब बताएं, पूछिए। अच्छा, एक और प्रश्न है। हाँ ये जब हम जी, जो चुटू है उसमें टू का दीर्घ ऊ क्यों है टू में? क्योंकि चुटू में हाँ वो द्विवचन का चू और टू, इसका द्विवचन का शब्द चुटू हो जाता है। जी, धन्यवाद। दीप्ति माता जी, आपका दूसरा प्रश्न है क्या? हाँ, हाँ जी, दो और प्रश्न है। हाँ एक तो है कि जो हम जैसे कहते हैं सुप और तिंग, ये सब हम्म, प्रत्याहार संज्ञा है, राइट? पहली बात तो आई एम जस्ट चेकिंग। no, सुप तिंग को हम हाँ प्रत्याहार, सुप और तिंग को प्रत्याहार भी कहते हैं। हाँ करेक्ट। तो हाँ प्रत्याहार अगर कहते हैं तो जो प्रत्याहार का सूत्र है आदिर अंत्येन सहेता, हाँ तो वो अप्लाई हो जाता है, राइट? हाँ से आप उसके देखिए, कारण ही ये हम इसको प्रत्याहार कहते हैं। करेक्ट करेक्ट। सुप में देखिए, पहला प्रत्यय सु है, अंतिम प्रत्यय सुप है। सु और अंतिम पकार को लेके सुप कहते हैं, सुप प्रत्याहार। सुप प्रत्याहार के अंदर ये सब 21 आ जाता है, सुप के अंदर। हाँ, और सो दैट तिंग में मीन्स देखिए, महेश्वर सूत्र। हाँ the same concept gets applied over here also. तिंग में देखिए, फर्स्ट प्रत्यय तिप है, उसमें एंड जो पहला वर्ण ती है, और महिम के जो अंतिम वर्ण नकार है। तो ती और नकार आदिर अंत्येन सहेता तिंग, तिंग के अंदर all these 21 the 18 pratyas are included. राइट, यस। Uh, नेक्स्ट, वन मोर sorry, क्वेश्चन, सॉरी, कैन I had one related to this. Can I ask? But Yes, yeah, I didn't get it. How it is form of part of pratyahara? see pratyahara, ती कहाँ आएगा? माहेश्वर सूत्रों में ती कहाँ आएगा? ये महेश्वर सूत्र से बनाया हुआ प्रत्याहार नहीं है, पर महेश्वर सूत्र में जैसे प्रत्याहार बनाते हैं उसी कंसेप्ट को इधर एक्सटेंड करना है। आदिर अंत्येन हाँ, सहेता, same logic is used. हाँ Okay. सेम लॉजिक। तो Okay. जैसे मैं तंग Okay. तंग कहता हूं तो सिर्फ ये 9 प्रत्ययों का तंग प्रत्याहार से मैं डिनोट कर सकता हूँ, तकार और नकार। तंग कहूंगा तो ओनली दिस 9 प्रत्यय
are denoted. Okay. दूसरा कुछ प्रश्न? वन मोर, एक और हाँ। प्रश्न पूछ के पूछिए। आपने प्रत्यय का एक डेफिनेशन कहा था शुरू में, प्रत्यय का प्रत्यय को किसे या हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ओनली यू सेड इट, something like that. प्रत्यय 3.1.1 मैं बताया था कि तीसरे अध्याय के सबसे प्रथम सूत्र देखिए 3.1.1 प्रत्यय वो सूत्र, ये प्रत्यय इट इज एन अधिकार सूत्र। ये अधिकार सूत्र संपूर्ण तीसरा अध्याय, संपूर्ण चौथे अध्याय, संपूर्ण पांचवें अध्याय, ये 3 अध्याय में इस प्रत्यय का अधिकार चलता है। मतलब तीसरे अध्याय में धातु से जो भी हम जोड़ने वाले हैं उसका प्रत्यय संज्ञा मिलेगा इस अधिकार सूत्र के वजह से। तीसरे अध्याय में धातु से जोड़ने वाले तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय वगैरह पढ़ाया जाएगा। और चौथे और पांचवें अध्याय में प्रातिपदिक से जो जोड़ने वाले सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित, ये सबको प्रत्यय संज्ञा मिली। सुब्रमण्य जी आपको समय, सुब्रमण्य जी आपका कुछ प्रश्न? आचार्य जी वो डिफरेंट अच्छा अधिकार सूत्र का हाउ डिड वो डेफिनेशन क्या है जी? इत संज्ञा वो वार्तिक जो था उसको फिर एक बार बता दीजिए। हाँ यस, एक मिनट। So just अधिकार सूत्र means अधिकार सूत्र we can say the particular area। प्रत्यय है इस सूत्र का, ये 311 is an अधिकार सूत्र, प्रत्यय है। So there are 6 types of सूत्र: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिकार सूत्र, अतिदेश सूत्र। उसमें अधिकार सूत्र एक टाइप का सूत्र है कि suppose there is a particular rule or a particular principle is told, that particular entity or that particular principle that will span over a particular area, say 20 sutras, 50 sutras or 100 sutras. So pratyaya is an adhikara sutra 311, and the adhikara of this pratyaya sutra spans the entire 3rd, 4th and 5th adhyaya. So just 1 minute, एक मिनट। So you can see 311 प्रत्ययः अधिकारोऽयम् इतः परं पंचमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। पंचम अधिकार के समाप्ति तक जो भी कहा प्रकृति से हम जोड़ेंगे उसको प्रत्यय संज्ञा मिलेगा। अयम अधिकारः अष्टाध्यायाः महत्तमः अधिकारः अस्ति। सबसे longest or the largest adhikara is this particular adhikara. Asya vyaptihi तृतीय चतुर्थ पंचमेषु अध्यायेषु वर्तते। एतेषु त्रिषु अध्यायेषु प्रोक्ताः नूतनाः शब्दाः प्रत्यय संज्ञकाः भवन्ति। इन 3 अध्यायों में पढ़ाए जाने वाले सभी शब्द प्रत्यय संज्ञका शब्द हो गए। तो प्रत्ययानां 7 भेदाः सन्ति, ये सब इसमें पढ़ाया गया।
जैसे सनादि प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तो सुब्रमण्य जी, आपका इर इत्संज्ञा वाच्य आपने पूछे थे ना? इर इत संज्ञा वाच्य हाँ, so इर इत्संज्ञा वाच्य इस वार्तिक is a varna samudaya. Ir varna samudaya. हाँ, That means like anunasika ikara followed by repa. The संपूर्ण वर्ण समुदाय को इस वार्तिक से इत्संज्ञा मिलती है। इसके पहले वाला सूत्र देखिए, उपदेशे जनुनासिक ये या हलंत्यम या शह प्रत्ययस्य, ये सब ये वर्ण को इत्संज्ञा दे रही है। Q2 ये सब एक वर्ण को इत्संज्ञा दे रही है, पर इर इत्संज्ञा वाच्य ये वर्ण समुदाय को इत्संज्ञा दे रही है। हाँ, तो बिदिर धातु, छिदिर more धातु, than one. हाँ, स्फुटिर धातु, तो वर्ण समुदाय को इत्संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाएगा। तो चुतिर धातु को इत्संज्ञा लोप होने के बाद प्रयोग समवायी धातु क्या होगा? च्युत। च्युत से हम शुरू करेंगे। इर जो छिलका निकाल के इत्संज्ञा का निकाल के हम च्युत से Okay. शुरू करेंगे। ओके, And then which and Which. sput. हाँ, Sput. Yes. पल्लवी Scud, जोशी, scud. Buddh. Rudd. करेक्ट। Rudd. Chid. पल्लवी जोशी माता जी। जी, आचार्य मुझे पूछना Q2 हाँ, मुझे पूछना था कि माता जी ये पूरे वॉल्यूम सिक्वेंशियली लेती है या कैसे भी ऊपर नीचे होगा? मतलब अभी ये वॉल्यूम 1 चल रहा है सहज बोध का, तो उसके बाद वॉल्यूम 2 लेंगी कि कैसे रहता है स्ट्रक्चर? नॉर्मली हमको पढ़ाने के समय पहले वॉल्यूम 1 लिए थे, उसके बाद वॉल्यूम 2 और इसके बाद आई थिंक कृदंत कौन सा वॉल्यूम में आता है मुझे याद नहीं। तो पहले सार्वधातुक वॉल्यूम 1 में है, आर्धधातुक वॉल्यूम 2 में है। हमको ऐसा पढ़ाए थे। तो अभी तो वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 1 कुछ महीने तक चलेगा और उसके बाद कुछ पैटर्न चेंज करेंगे क्या मालूम नहीं, पर नॉर्मली उसके बाद वॉल्यूम। जी ठीक है। आचार्य आज के स्लाइड शेयर करेंगे क्या? ये हाँ, मैं इर, ग्रुप में प्रत्यय डालता हूँ। और उपदेश के डेफिनेशंस जो थे। हाँ, हाँ, ग्रुप में डालता हूँ। ये सब धन्यवाद। अष्टाध्यायी.com से ही मैं लिया था। अच्छा, जी ये जो कौन से ग्रुप में? टेलीग्राम ग्रुप में या हाँ, नया टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रुप किया है? टेलीग्राम ग्रुप में। जी जो च्युतिर है इसमें इर का लोप होने के बाद में त से हलंत्यम से त का भी लोप हो जाएगा? नहीं नहीं, हलंत्यम इसीलिए उपदेश में अंतिम हल का, तो च्युतिर अच्छा, उपदेश है। इर लोप होने के बाद उपदेश नहीं बचा। हाँ, उपदेश मतलब जो मूल धातु पाठ में धातु का मूल स्वरूप है, प्रत्यय का मूल स्वरूप है, आदेश का मूल स्वरूप है, वो उपदेश है। उसमें से आप इर का इत्संज्ञा करके लोप करने के बाद च्युत जो बचा हुआ है, ये उपदेश नहीं है। इधर फिर से आप तकार का इत्संज्ञा नहीं कर सकते। ठीक है, जी धन्यवाद। अच्छा, इसमें ईशु चीर है, उसमें ईर का लोप होएगा और आदि में जो ई है उसका कैसे? तो शुचि होएगा कि? या आदि में जो ईकार और है आदि में या उसको उपदेश जनुनासिक ईद हाँ, से इत्संज्ञा होगा।
उसका भी लोप हो वो जाएगा। भी लोप हो जाएगा ना, मतलब हाँ शुचि रहेगा खाली, हाँ, शुच मतलब शुच रहेगा। शुचि रहेगा, शुच शुच नहीं शुच 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 च्युत 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 रहेगा। हलंत चकार, शुच से शुरू करेंगे। माता जी ने कल सत्व, नत्व और नुमागम और उपदा दीर्घ विधि भी कराया था। अच्छा ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं कि आज 5 मिनट ही बचा है। और आचार्य लास्ट क्लास में वो हल्द्यादि लोप वो भी नहीं समझा था। अरे कौन सा? ये सूत्र हल्द्यादि लोप ऐसे कुछ था। कौन सा सूत्र? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल, ये सूत्र, हल हाँ ये सूत्र अभी पढ़ा है क्या? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् नहीं, सुतिस्य पृक्तं, अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य पूर्व उपदा। ठीक है, मैं नहीं, नहीं, उससे पहले कुछ हल्द्याभ्यो दीर्घात् सुतस्य प्रक्तम हल ही। हाँ वो यही था सूत्र पढ़ाए थे क्या? 6167। हाँ जी, हाँ हाँ वो नहीं समझ में आया था। हाँ ठीक है, ये सूत्र देखते हैं। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल, सूत्र का पदच्छेद देखिए। हल नी आभ्यः दीर्घात् सुतिसि अपृक्तम हल, और सूत्र में अनुवृत्ति से लोपः पद का अनुवृत्ति आ रहा है। तो अनुवृत्ति से के साथ संपूर्ण सूत्र का अर्थ क्या है? दीर्घात, दीर्घात ये पंचमी एकवचन है, मतलब ये पूर्व निमित्त। दीर्घात दीर्घात हल नी आभ्य, ये भी पंचमी बहुवचन है, ये सब पूर्व निमित्त है। और सुतीसी अपृक्तम हल लोपः, तो सूत्र का अर्थ क्या है? हलंतात, हलंतात, हलंत हल के बाद, या दीर्घात ज्ञंतात, दीर्घात शब्द ये ज्ञंत और आबंत का दोनों का विशेषण। दीर्घात ज्ञंतात, दीर्घात आबंतात च परस्य सुतीसी, आबंत मतलब मैं बताता हूँ। दीर्घात आबंतात च परस्य सुतीसी प्रत्ययानाम अपृक्तः हल लुप्यते। ये सूत्र संधि में पढ़ाए थे क्या अभी? ये बहुत डिटेल्ड सूत्र है। 2 कक्षा पहले सिखाए थे ओके, हलंग्याभ्यो दीर्घात, और उसके साथ हरिच और जलाम जलाम जशोम जशोम। थे। तो अब देखिए इस सूत्र में आपको दीर्घ ज्ञंत दीर्घ आबंत अभी उपयोग नहीं करेंगे। दीर्घ ज्ञंत रेफर्स टू बेसिकली त्रि प्रत्ययस, नीप नीश नीन, ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण में उपयोग करेंगे। तो अभी का इसका प्रयोजन नहीं है। दीर्घ ज्ञंतात और दीर्घ आबंत मतलब, आबंत मतलब आप अंत, आप डिनोट्स त्रि प्रत्यय, चाप डाप टाप, ये भी स्त्री प्रत्यय प्रकरण में होगा, अभी उपयोग नहीं होने वाला है। तो दीर्घात आबंतात, आज की नहीं है, ये 1989 में ये काम शुरू हुआ था। दीर्घ ज्ञंतात दीर्घात आबंतात का ये कंडीशन अभी उपयोग नहीं करने वाले हैं, जब उस समय आगा उस समय देखेंगे। तो हलंत के बाद, हलंत के बाद जो सुतीसी, 3 प्रत्यय का
अपृक्तः हल लुप्यते। तो ये देखिए 3 प्रत्यय सु ती सी। अपृक्त ये पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड है। अपृक्त मतलब अपृक्त है एकाल प्रत्यय है। अपृक्त मीन्स एकाल प्रत्यय है। अपृक्त इज अ संज्ञा। सो 1 to 41 अपृक्त एकाल प्रत्यय है। यस्मिन् प्रत्यये केवलम एकः एव वर्णः अस्ति अपृक्तः नाम्ना ज्ञायते। अगर एक प्रत्यय में एक ही वर्ण होगा तो उस प्रत्यय को अपृक्त प्रत्यय समझेंगे। एक ही वर्ण, सिंपल मीनिंग, एक ही प्रत्यय में एक ही वर्ण होगा तो उसको अपृक्त होगा, उसका अपृक्त संज्ञा होगा। तो इस सूत्र का अर्थ क्या कल है? ये माता जी ने सिखाया था। हाँ, हलंत के बाद सु ती सी इन प्रत्ययों के अपृक्त हल लुप्यते। तो सु इज बेसिकली देयर आर टू लेटर्स आर देयर, सकार एंड उकार। ती में 2 लेटर्स आर देयर, तकार एंड इकार। पर इन प्रत्ययों में अगर वो उकार इकार का दूसरे कुछ सूत्रों से लोप हो गया तो केवल सकार बचेगा और तकार बचेगा और सकार बचेगा, तो अपृक्त प्रत्यय हो जाएगा। अगर ये अपृक्त प्रत्यय हल के बाद आएगा तो उस अपृक्त प्रत्यय भी लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजन प्लस सु। तो सूती में राजन प्लस सु प्रत्यय, हाँ वो अनुनासिक है क्या सूती सी में? या सु इज अनुनासिक। हाँ सु अनुनासिक है। ओनली इन सु देयर इज एन अनुनासिक उकार। तो राजन प्लस सी सु और में सी देखिए, में नहीं है। या लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। सी और सी में कल माता जी ने क्विप का करवाया था। क्विप के लिए प्रोक्त उका एकाल। हाँ वकार बचता है उसमें ना, वो हाँ अपृक्त है वो। क्विक। क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय में होगा। इसका एग्जाम्पल इधर है, क्या देखा था तो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, पर क्विप प्रत्यय में देखेंगे तो क्विप प्रत्यय में संज्ञा का लोप होने के बाद केवल वकार बचेगा, वो एकाल प्रत्यय है। हाँ, वो अपृक्त का एक उदाहरण है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? हल्न्याभ्यो दीर्घा सुती से पृक्तम हल, हल के बाद सुतीसी प्रत्ययों के अपृक्त हल का लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, राजन प्लस सु। सु में उकार का उपदेश जनुनासिक से लोप हो जाता है, तो केवल सकार बचा है। और और दूसरा कुछ सूत्र सर्वनाम सरणिचा संबुद्ध, वो अभी समझने का जरूरत नहीं। पर ये जो सकार है ये अपृक्त एकाल प्रत्यय है, अपृक्त प्रत्यय है। सु का अपृक्त प्रत्यय है, इसका हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल से लोप हो जाएगा, इसलिए राजान ऐसा होगा, ये सकार का लोप हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सूत्र। हल के बाद और दीर्घ ज्ञंत के बाद, दीर्घ आबंत के बाद जो सूती सी के अपृक्त प्रत्यय होगा उसका लोप होगा। ये सूत्र क्यों पढ़ाए थे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, पर ये सूत्र का अर्थ ये है। नहीं, आई थिंक उन्होंने सिर्फ अपृक्त संज्ञा के लिए ही कहा रहे थे। हाँ अपृक्त संज्ञा के लिए, अपृक्त क्योंकि समझाने के लिए ओके, हिसाब था। हाँ ये सूत्र बाद में उपयोग होगा, पर अपृक्त ये संज्ञा, ये बेसिक चीज है। अपृक्त मतलब अपृक्त एकाल प्रत्यय है, जो एक ही वर्ण जो रहेगा एक प्रत्यय में उसको अपृक्त संज्ञा होगा। अपृक्त संज्ञा का इस सूत्र में उपयोग सिर्फ होता है। प्रत्यय में ऐसा होगा ना? अपृक्त संज्ञा का इस सूत्र में उपयोग होता है। इस सूत्र का हाँ, अर्थ इसमें अभी आप संपूर्ण रूप से आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलेगा, उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। इस सूत्र का अर्थ हम आगे समझेंगे।
पर अप्रुक्त संज्ञा समझ लीजिए। अप्रुक्त मतलब अप्रुक्त है, एकाल प्रत्यय है, एक ही वर्ण होने, एक ही वर्ण जो एक प्रत्यय में एक ही वर्ण होगा तो उसको अप्रुक्त संज्ञा होगा। ओके, दूसरा कुछ प्रश्न? जी, इसमें क्योंकि राजन जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें न का भी लोप हो गया था ना। ओनली वन वर्ण इज एकाच भी कहते हैं ना, एकाच। एका एका एक स्वर नहीं, है। ऐसे एकाच का मतलब अलग है। एकाच मतलब अलग है। एक अच्छे, एक अच्छे, वन स्वर इज there. एकाल मतलब it can be either swara or व्यंजन। एकal means all the varnas are included। थैंक यू। अमन जी, आचार्य अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा राजन का, जी उसमें जो न का आपकी भी लोप। पहले की रिकॉर्डिंग्स थी वो अब चल नहीं रही है, मतलब लिंक फिर से भेज दीजिएगा। वो पहले वाली लिंक्स खोल रहा हूँ तो वो बोल रहे रिकॉर्डिंग डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मेरा रिकॉर्डिंग चलो, वो जूम अकाउंट ऑलमोस्ट फुल हो गया था इसलिए आई टू डिलीट दैम। चलो जी, वो जूम अकाउंट सुनाई नहीं आ रहा है। सुनाई दे रहा है? there is some delay in the audio। मेरा जूम अकाउंट ऑलमोस्ट पर यहाँ तो शो कर रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। इस क्लास का रिकॉर्डिंग ही भेज नहीं, रहा हूँ। मैं पहले की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। पहले का क्लासेस का जूम अकाउंट ऑलमोस्ट फुल हो गया था, तो आज ही मैं वो आई हैड टू डिलीट सम ऑफ द अर्लियर रिकॉर्डिंग्स, तो उसमें काफी लोग उपयोग कर रहे थे। I have some saved. I have some saved, but I don't know how to send it. It's on my computer. शुरू के थे। मेल कर सकते हो। अमन जी, मे बी यू कैन बट कांटेक्ट दिस लिंक माता जी। अपलोड करना। अब कौन सा, इफ we need some help in understanding something, I can explain। You can send a message or WhatsApp something। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते सर? हाँ, हमारे क्लास हाँ, का ग्रुप इजी बना। हो जाएगा व्हाट्सएप हाँ। पे और बना जाता। सकते। somebody कोई इनिशिएटिव लेके। आपकी आवाज क्या बोल रहे, दास अभ्यास ग्रुप करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें सारे रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो सबको कन्वीनियंट रहेगा। हाँ, और डाउट भी डिस्कस कर सकते। ठीक है। हाँ, सभी किसी के पास व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी। किसी के पास लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है तो भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, डाउनलोड करके रखिए तो। पिछला कक्षा में मुझे ले यहाँ नहीं पाया। रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं ऐसे दिख रहा है। लेकिन आचार्य जी, प्लीज व्हाट्सएप इन्फॉर्म। ग्रुप इज ऑलरेडी देयर for our class no abhyasa। no no WhatsApp group is already there। no, it's not that। so today's class I will send the recording। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो प्लीज इन्फॉर्म मी। It will be worthwhile having a WhatsApp groups, Acharya ji। okay, Kindly consider। somebody can take Thank you। initiative। no नमस्कार। इन सबके फोन नंबर चाहिए। no नहीं, somebody कोई can just एडमिन अगर ग्रुप बना लेता है तो हम अपना नाम ऐड कर सकते हैं ना, लिंक देंगे तो। ठीक है। आज आई थिंक समय हो गया, हम समाप्त करते हैं। अगला मैं मंगलवार को मिलते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर प्रश्न हो तो मुझे भी पूछ सकते हैं, या बाकी नेक संदीप जी, ललिता जी, काफी लोग हैं। अभी अभी ये पूछ रही थी कि नकार का, राजन में नकार का लोप होता है कि नहीं होता है। हाँ, उसका नकार का लोप होता है दूसरा सूत्र से। न लोपक प्रातिपदिकान्तस्य, वो सूत्र अभी तक हमको भी आगे का बात है। नकार का लोप होता है।
राजा कैसा शब्द बनता है पहले? स्वामी जी स्वामी जी, माता जी के बुक में तो अपृक्त संज्ञा, उसके हाँ। नीचे ही अपृक्त एकाल प्रत्यय हाँ करेक्ट। ऐसा लिखा हुआ। तो उसी में उन्होंने क्विन विप वो सब, और उसमें कुछ नहीं बचता, करेक्ट। पूरा 0 हो जाता है, ऐसे उसको लिखा हुआ है। एकाल तो वही कहना चाहिए। अभी कोई कह रहा था एकाच, एकाच नहीं कहना चाहिए, एकाल। एकाल हाँ करेक्ट। एकाच, लेना। हाँ 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 एकाल एकाच का वो क्या है, एकाच का भी एकाच बनाया मतलब था, एक अच्छ। है ना कल? एक अच्छ, एक एक हाँ अच्छ, whereas ekal means both vowels as well as consonants. हाँ जी। अपरुक्त में सिर्फ व होगा तो ही लोप होता है क्या? अपृक्त हाँ हाँ, एकाल सिर्फ प्रत्यय। वह होगा तो ही। तो अभी जस्ट आप एक अपृक्त ये संज्ञा समझ लीजिए बस, दूसरा कुछ ये संज्ञा का कहाँ उपयोग होगा हम आगे देखेंगे। एक उपयोग अन्याभ्यो दीर्घासुति से पृथम हल, ये सूत्र में अपृक्त संज्ञा का उपयोग होके एक सूत्र का एग्जाम्पल है। पर अभी के स्तर में सिर्फ अपृक्त संज्ञा मतलब क्या है? अपृक्त एकाल प्रत्यय है, एकाल प्रत्यय को अपृक्त संज्ञा मिलती है। जस्ट सिंपल दिस मच अंडरस्टैंड। ठीक है। जैसे माता जी ने क्विप में व बचा था, फिर उसका लोप कर दिया था, तो वो सिर्फ व का सिर्फ लोप व होता का ही है, होता है य क्या? और व। हाँ और जी। और वर्णों का नहीं होता है अपरुक्त हो गए तो भी? नहीं नहीं, सु है, सु हो तो भी हो जाता है, कहा है उन्होंने, सु का भी कुछ नहीं बचता। हाँ अच्छा, हाँ जी। वो सब अलग अलग सूत्र है, अब आगे देखेंगे। वेरकृतस्य हाँ, अलग अलग सूत्र से होता है वो। ठीक है। 18 है। पेज पे, माता जी की बुक में 18 पेज।